वेलकम बैक। एक सहाफ़ी और ब्लॉगर थे, बल्कि हैं, मुदस्सिर नारो। ये जुलाई 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उसके चंद दिन बाद उन्हें फ़ोन आने शुरू हुए कि वो इंतखाबात में होने वाली जो मुबैना बेकायदगियाँ हैं उन पे जो ब्लॉग्स लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उससे गुरेज़ करें और थोड़ा सा मोहतात होके चलें। लेकिन ज़ाहिर है वो नहीं माने और अगस्त 2018 में वो अपनी अहलिया सदफ़ और 6 माह का बेटा था सजल, उसके साथ शुमारी इलाका जात की सैर को गए। तब से वो लापता हैं। इस अरसे में, इन 3 सालों में, उनकी जो अहलियाँ हैं सदफ़ वो इंतकाल कर चुकी हैं और बेटा जो सजल है वो इस वक्त 4 साल का बच्चा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुदस्सिर नारो हैं उनके वालिद की दरख्वास्त की समाअत हुई आज जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में जो बेंच है उसमें। और इस दौरान समाअत में इंसानी हुकूक़ की जो वफाकी वज़ीर हैं शीरी मज़ारी और सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर, उन्हें भी तलब किया गया था। चीफ़ जस्टिस ने शीरी मज़ारी साहिबा को मुखातिब करते हुए कहा कि जबरी गुमशुदगियों के मसले को हल करने के सिलसिले में हुकूमत कहीं नहीं दिखाई देती, लिहाजा उन्हें तलब किया गया है कि ऐसा क्यों है। जबरी गुमशुदगी इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। वज़ीर आज़म और काबीना का फ़र्ज़ आवाम की खिदमत है, मगर इस सिलसिले में रियासत का रवैया नहायत तकलीफ़देह है। बक़ौल चीफ़ जस्टिस, अगर कोई शख्स अपने किसी अज़ीज़ की गुमशुदगी के लिए अदालत से रुजू करता है तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि रियासत पे उसका एतमाद सिफ़र हो चुका है और रियासत नाकाम हो चुकी है। अगर रियासत पर अपने ही शहरियों के अगवा का इल्ज़ाम लगे तो ये नहायत संगीन बात है। किसी आला या मुंतखब ओहदेदार का कोई अज़ीज़ गायब हो जाए तो पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ जाती है, लेकिन आम आदमी गायब हो जाए तो हुकूमत इतनी उजलत क्यों नहीं दिखाती। तमाम एजेंसियाँ, चीफ़ जस्टिस ने कहा, कि वफाकी हुकूमत की कंट्रोल में है। ये महज समरी तलब करने या रिपोर्ट तलब करने का मामला नहीं है। आपको लापता अफराद के बच्चों और वालिदैन को मुतमईन करने की ज़रूरत है। मुतासरा बच्चे और अहल खाना स्टेट की ज़िम्मेदारी है। शीरी मज़ारी ने कहा कि इस बारे में कानूनी मसवदा तैयार है और जल्द ही सेनेट को भेज दिया जाएगा। लापता अफराद के ख़ानदान की तरफ से कोई हलफनामा नहीं मिला, बल्कि लापता फ़र्द, मेरा ख्याल रूए सुखन मुदस्सिर नारो की फ़ैमिली की तरफ है, लापता फ़र्द के ख़ानदान की तरफ से कोई हलफनामा नहीं मिला ताकि मुआवजे की अदायगी का अमल शुरू हो सके। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि मिस्टर नारो के ख़ानदान को मुआवजे की अदायगी अगले हफ्ते तक मुकम्मल हो जानी चाहिए और वज़ीर मौसूफ़ा मुतासरा ख़ानदान को वज़ीर आज़म से मिलवाएँ ताकि उन्हें फ़र्स्ट हैंड नॉलेज हो सके। मुआवजे, चीफ़ जस्टिस ने यह भी कहा कि मुआवजे पर ज़ोर देने की बजाय इस मसले के संजीदा तदारुक की ज़रूरत है। शहरियों के अगवा में रियासती और नॉन रियासती एक्टर मुलव्विस हैं, किसी पे तो ज़िम्मेदारी आयद होनी चाहिए। अगर वज़ीर आज़म और काबीना के हिदायत के बावजूद मुतल्लिक़ा इदारे लापता फ़र्द की बाजियाबी में नाकाम हों तो फिर हुकूमत इन एजेंसियों और ओहदेदारों के बारे में अदालत को बताएं कि उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जा रहा है। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इफ्तिखार चौधरी चीफ़ जस्टिस से लेकर जस्टिस अतहर मिनल्लाह तक वहीं आ रहा था। एक ही कहानी के लापता फ़र्द के बारे में एक तो पहले जवाब ही नहीं दिया जाता कि कहाँ है, फिर एंड में जब बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर आ जाए तो कभी कहा जाता है किसी इंटर्नमेंट सेंटर में हैं, या हमने ये भी देखा था इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में कि स्ट्रेचर पे लापता अफराद जो है उनको लाया गया था। मगर अभी तक जो कानून है वो मुसवदे की आपने बात की, वो नेशनल असेंबली ने पास कर दिया है और अब जो है वो सेनेट ने उसको पास उसमें करना क्या है। उसमें यह है कि जबरी गुमशुदगी अगर साबित हो जाती है कि जबरी गुमशुदगी है तो जो लापता करते हैं उनको पीनलाइज किया जाएगा। पीनलाइज से मुराद है कि उनको सज़ा दी जाएगी, और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है जिसको पाकिस्तान ने अभी तक साइन नहीं किया था। लेकिन शीरी मज़ारी से हमने बात की थी, आपको याद होगा चंद माह कबल, तो उन्होंने यही कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात में जबरी गुमशुदगियों का कोई जवाज़ नहीं है
और तो उसको नहीं होना कन्वेंशन क्यों चाहिए। नहीं साइन करते? तो कन्वेंशन इवेंचुअली लॉ आप पास करेंगे, देन यू गो फॉर द कन्वेंशन ना। तो वो लॉ बहरहाल उन्होंने खासी मेहनत की है, गिव क्रेडिट टू हर कि उन्होंने इसको कौमी असम्बली से पास कराया। काफ़ी अपोजिशन थी फ़रोग नसीम की जानिब से, जो लॉ मिनिस्टर हैं, कि जनाब इसमें से ये भी निकाल दें कि जो ज़िम्मेदार होगा उसको पिनलाइज़ किया जाए अगर वो कोई हुकूमती अहदेदार है या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का वो शख्स है। मगर फिर भी जो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ उसमें ये चीज़ डाली गई कि गुमशुदा अफराद को जो है लापता करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी चाराजोई होगी। अब वो किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन अगेन मसला ये है कि इस प्रॉब्लम को ज़रा पहले रियासत को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि वो अगर किसी को लापता करते हैं, ज़ाहिर है कोई वजह होगी, अगर वो कोई जुर्म है तो आप उसके ख़िलाफ़ केस बनाएं और उसको अच्छा, अब इसमें वो बिल्कुल ये बात तो क्लियर है। जस्टिस मनीला ने ये भी कहा था कि देखें, स्टेट एक्टर्स हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रिटन वर्डिक्ट आया है कि जिम्मेदारी, अगर कोई अल्टीमेट जिम्मेदारी हम देखें तो जाहिर है वो वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म और वफाकी कबीना पर आती है। कवानीन तो बन जाते हैं और मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बहुत एफर्ट किया मुझे पता है शरीन मज़ारी साहिबा ने भी, और इम्प्लीमेंट करने में इस तरह का कानून अगर आ भी जाए, अगर लाजवाब कानून भी हो, आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जो जिम्मेदार हैं उनको पीनलाइज किया जाए, अगर आप जिम्मेदारों की शनाख्त ही ना कर सकें तो फिर कौन पीनलाइज होगा? ये भी तो एक सवाल है। अनफॉर्चुनेटली जवाब हमारे पास नहीं है, सवाल ही सवाल है। फर्श पे कागज़ बिखरे रहते हैं, मेज़ पे गर्द जमती जाती है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। 2019-20 कोविड की पीक का ज़माना था। इमरान खान हुकूमत ने आवाम की रिलीफ के लिए अरबों रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान किया, एहसास प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मदों के लिए। इतना बड़ा पैकेज था, ज़ाहिर है उसमें कुछ ना कुछ तो बेकायदगियाँ हुई। उस सिलसिले में इमरान खान हुकूमत की वज़ारत ख़ज़ाना ने एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार की और उसमें बेकायदगियों की और घपलों की निशानदेही की। ये रिपोर्ट ज़ाहिर है अप्रूवल के लिए काबीना के इजलास में पेश की गई। काबीना के इजलास ने इसको अनसेटिस्फैक्ट्री करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में यूटिलिटी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में इस अरसे के दौरान होने वाले 5.24 अरब रुपए के घपलों और बेकायदगियों का तस्करा है। उन्होंने वैक्सीन की बात की, फवाद चौधरी ने हर बात की, लेकिन ये जो घपला निशानदेही की गई है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में, इसकी तरफ उन्होंने कोई तवज्जो नहीं फरमाई। डॉन ने कल ये रिपोर्ट छापी है। इसके जो सेलिएंट फीचर हैं हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आप खुद नतीजा अखज़ कर लीजिएगा कि काबीना ने क्यों मुस्तरद की होगी। ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि जो अशिया ख़रीदी गई, यूटिलिटी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म का जो इमदादी पैकेज था 2019-20 का कोविड का, उसमें से बेशतर अजनास पंजाब फूड अथॉरिटी और मयारात जांचने वाले दीगर इदारों ने इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मयारी करार दे दी। कोविड रिलीफ के लिए वज़ीर आज़म के इमदादी पैकेज के 10 अरब रुपए मार्च 2020 में रिलीज़ किए गए ताकि आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी मुमकिन हो सके। इससे पहले दिसंबर 2019 में 5 बुनियादी अशिया की ख़रीदारी के लिए 21 अरब रुपए जारी किए गए। गोया इस पूरे अरसे में टोटल 31 अरब रुपए जारी हुए आवाम की राहत के लिए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक घी और खुर्दनी तेल की ख़रीदारी में 1 अरब 60 करोड़ रुपए का घपला है, क्योंकि ये टेंडर तलब किए बग़ैर और कीमतों का मवाजना किए बग़ैर ख़रीदे गए, जबकि 1 अरब 40 करोड़ रुपए का जो घी और तेल ख़रीदा गया उसे पंजाब फूड अथॉरिटी ने इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मुनासिब करार दे दिया। सिर्फ सखर रीजन में माल सप्लाई करने वाले 15 में से 11 वेंडर्स के सप्लाई करदा आइटम जो हैं उनकी जांच की गई, बाकी किसी जगह से ख़रीदी गई अशिया की जांच नहीं हुई। हालांकि ज़वाबित के तहत
ISO सर्टिफिकेट और पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के ज़वाबित के बग़ैर ये अशिया यूटिलिटी कॉरपोरेशन फ़रोख्त नहीं कर सकती। ऑडिट रिपोर्ट में ज़िम्मेदारों के तयन के लिए छानबीन की सिफारिश की गई है। आटे की ख़रीदारी के लिए पसंदीदा फ्लोर मिल्स को आटे का मेयार चेक किए बगैर 1.67 बिलियन रुपए की अदायगी की गई। 96 लाख रुपए मालियत का आटा बग़ैर किसी बोली यानी टेंडर के ख़रीदा गया। 4 ब्लैक लिस्ट फ्लोर मिल्स के आटे की ख़रीदारी के लिए लगभग 78 मिलियन रुपए के ठेके दिए गए। ज़वाबित की पामाली के सबब यूटिलिटी कॉरपोरेशन को मजमूई तौर पे 323 मिलियन रुपए की बाकायदगियों या घपलों का सामना करना पड़ा। चीनी की ख़रीदारी में बेकायदगी से 1.37 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ। टेंडर नवंबर 2019 में 66 रुपये फ़ी किलोग्राम मंजूर किया गया, लेकिन 4 महीने की ताख़ीर के बाद जब ये ख़रीदारी की गई तो इस टेंडर के बावजूद 78 रुपये 36 पैसे फ़ी किलोग्राम अदा किए गए, यानी 237 बिलियन रुपए चीनी की ट्रांसपोर्ट पे इसके अलावा खुर्द बुर्द हुए, क्योंकि ना टोल टैक्स की रसीदें हैं, ना ये तसल्ली बख्श रिकॉर्ड मौजूद है कि चीनी एक जगह से कौन सी जगह गई और क्या हुआ और किराया क्या तय हुआ।